हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेपर 5 का सेक्शन डी। गाला बेसिक का पेपर 5 है ये। देखिए स्टार्ट करते हैं हम। 47 नंबर क्वेश्चन में बोला है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक पोल है 6 मीटर का पोल है, उसका शेडो आ रहा है 4 मीटर ग्राउंड पे। और एट द सेम टाइम पे एक टावर है दूसरी जगह। ठीक है, उसका जो हाइट है वो हमें नहीं पता है, पर वो शेडो पता है कितना है ग्राउंड पे उसका, 28 मीटर लॉन्ग। हमें वो ही फाइंड करना है, क्या? हाइट ऑफ टावर। देखो हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे, ये इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। इन दोनों में हम सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एंगल बी की और एंगल ई की, दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्रीज है। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, मैं लिख सकता हूँ राइट एंगल्स। और ये एंगल भी देखो इक्वल है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। क्यों? क्योंकि सेम टाइम पे दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा, क्योंकि सेम टाइम पे हमें दोनों को बताना है, तो दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा। इसके लिए एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, सेम एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो लिखा भी है एंड एट द सेम टाइम है, तो दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन भी सेम। यानी बाय डबल ए क्राइटेरियन एंगल क्राइटेरियन से मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। अब अगर सिमिलर है तो इनके साइड्स भी कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ। ठीक है, ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। वैल्यूज में पुट कर रहा हूँ इस तरफ। देखो ए बी कितना 6, डी हमें फाइंड करना है, वही है ना हाइट ऑफ टावर। बी सी 4 और ई एफ एस 28। तो यहाँ से डी बन जाएगा 6 × 28 अपॉन में 4। डी को सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो डी का वैल्यू हमें मिलेगा 42 मीटर। यानी हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में देखो क्या बोला है। इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू ओ क्यू। डी जो है वो ओ क्यू के क्या है? पैरेलल है। और डी एफ ओ आर के पैरेलल है। हमें बताना है कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। देखो ई एफ पैरेलल क्यू आर तभी होगा जब पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर हम प्रूव करते हैं। देखो सिंपल हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं। देखो ट्राइंगल कौन सा? इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ये वाला इस तरफ, ये नंबर 1 ट्राइंगल, ये नंबर 2। अब इस ट्राइंगल में हम देख पा रहे हैं पी ओ क्यू में कि डी जो है वो पैरेलल है किसके? ओ क्यू के। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से बीपीटी थ्योरम से लिख सकता हूँ ना कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ बाय बीपीटी, बाय बीपीटी थ्योरम। इसको दे दूंगा मैं नंबर 1। सिमिलरली मैं दूसरे ट्राइंगल की अगर बात करूं जिसका नाम है पी ओ आर, इसमें हम देख सकते हैं कि डी एफ जो है पैरेलल है किसके? ओ आर के। तो यहाँ भी हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे या बीपीटी का थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, यहाँ भी रीजन सेम, बाय बीपीटी। ठीक है, इसको दे देंगे नंबर 2। अब 1 और 2 में से मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। देखो दोनों में पी डी अपॉन डी ओ है, पी डी अपॉन डी ओ। तो मैं अल्टीमेटली लिख सकता हूँ कि पी अपॉन ई क्यू जो है वो किसके बराबर है? पी एफ अपॉन एफ आर के। ठीक है, यानी इससे मैं कह सकता हूँ कि ये हिस्सा जो है देखो पी अपॉन में ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर है। ये तभी होगा जब ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा। देयरफॉर
कर्सर कहाँ गया, ये राइट। देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में देखो क्या बोला है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल whose carpet area is 300 square meters and whose length is 1 meter more than twice its breadth। देखो हमें डायमेंशंस पता लगाना, डायमेंशंस का मतलब प्रेयर हॉल के दो डायमेंशंस होंगे, एक होगी लेंथ, दूसरी ब्रेथ। हमें दोनों फाइंड करने हैं। हमें प्रेयर हॉल का क्या एरिया दे दिया है और लेंथ और ब्रेथ का कंडीशन दिया है। देखो जिसका नाम बाद में है, जैसे ब्रेथ बाद में है, तो उसको हम सपोज कर लेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ प्रेयर हॉल बी एक्स मीटर्स, बी एक्स मीटर्स। और लेंथ का देखो इन्होंने कंडीशन दिया है, लेंथ का कंडीशन दिया है, बोला लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब ब्रेथ क्या सपोज किया हमने, एक्स, एक ज्यादा है 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ, तो 2x+1 इक्वेशन बना, ये भी हम दे देंगे मीटर्स। अब हमें क्या दिया कि एरिया जो है, प्रेयर हॉल का एरिया जो है वो कितना है, 300 मीटर स्क्वायर है। अब एरिया ऑफ प्रेयर हॉल होता क्या है, एल इंटू बी, एल इंटू बी हमें दे दिया 300। अब देखो एल कितना है, एल है 2x+1, ब्रेथ कितना है x, इक्वल टू 300। 2x इंटू एक्स बन जाएगा 2x², 1 इंटू एक्स, और ये इक्वल टू 300। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू में 0। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 2 इंटू 300, 600 के फैक्टर्स निकालेंगे। देखो यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, 2 इंटू 300, 2 इंटू 150, 2 इंटू 75, फिर 3 से जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का नियम है। ठीक है, फिर 5 5 जा और ये 5 बन जाए। अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 600 है और माइनस करने पे 1 है। देखो हम क्या करते हैं, पहले जोड़ी बनाते हैं, 5 इंटू 5 25, इसको एक तरफ लिख दिया। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 25 इंटू 24 हमें दे देगा 600 और 25 माइनस 24 दे देगा प्लस का 1। तो दो नंबर हमारे हैं 25 और 24। आओ लिखते हैं, देखो नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं। इक्वेशन कुछ ऐसा था ना, देखो लिखेंगे कैसे, 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन सिर्फ x निकलेगा, हमें बचेगा 2x प्लस 25। सेम ब्रैकेट यहाँ लिख देने का, 2x प्लस 25। अब इधर कॉमन क्या आएगा, माइनस का 12, यहाँ से हमें मिला x माइनस 12 और दूसरा मिला ब्रैकेट में 2x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ तो 12 होगा, या x का वैल्यू होगा -25/2। अब लेंथ कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी x कितना, x इक्वल टू 12 हम कंसीडर करेंगे। ये तो हमें मिली ब्रेथ, क्या मिली, ब्रेथ। अब देखो लेंथ जो है वो क्या थी, 2x+1 थी, तो x का वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू 12 प्लस 1, 2 इंटू 12 24 प्लस 1 इक्वल टू 25 मीटर्स। यानी डायमेंशंस मिल गए, लेंथ मिली 25 मीटर्स और ब्रेथ मिली 12 मीटर्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 में देखो क्या बोला है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। यानी यहाँ पे इन्होंने बोला है कि A4 प्लस A8 जो है वो 24 के बराबर है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। देखो यहाँ पे A4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं A+3D, और A8 को क्या लिख सकते हैं, A+7D इक्वल टू 24। अब A+A कितना हुआ, 2A, 3D प्लस 7D 10D इक्वल टू कितना हुआ, 24। तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, देखो तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, A+5D इक्वल टू 12। इसको मैंने दे दिया नंबर 1। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे,
A6 को सिमिलरली हम लिख सकते हैं A+5D, और A10 को A+9D इक्वल टू 44। अब A प्लस ए क्या बना 2A, 5D+9D बन गया 14D इक्वल टू 44। यहाँ भी 2 कॉमन है, यानी 2 से डिवाइड करवाओ, हमें बचेगा A+7D इक्वल टू 22। अब फर्स्ट 3 टर्म्स एपी के फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें ए और डी दोनों चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट। ठीक है, अब पहले इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या करवा रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूं। ये देखो माइनस माइनस माइनस, ए माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, 5D माइनस 7D माइनस 2D, 12 - 22 -10 के बराबर, नेगेटिव साइन दोनों तरफ से गया, d इक्वल टू 10/2, d का वैल्यू मिला 5। अब ये d का वैल्यू इक्वल टू 5 कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो, पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमें मिलेगा A+5 × 5 इक्वल टू 12, A+25 इक्वल टू 12, तो A इक्वल टू 12 - 25, A का वैल्यू मिलेगा -13 मिला। ठीक है, अब देखो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी होते क्या है, क्या होंगे, पहला टर्म तो होता है ए, फिर इसमें डी ऐड होता है तो A+D बन जाएगा, फिर A+2D आर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। बात सही है, ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। अगर ए की मैं बात करूं, ए हमें कितना मिला है, देखो ए हमें मिला है -13, इसमें हम प्लस का 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -8, फिर +5 ऐड करेंगे तो -3 आर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, एंड दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 में देखो क्या बोला है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इक्वल टू 100 एंड मीडियन इज 32। देखो मीडियन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सवाल तो एक पक्का आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो इस सम को थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्लास दे दिया 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 50 to 60 अब दिया है, और फ्रीक्वेंसी दी है। अब पहला काम होता है हमारा CFI निकालना, पहली फ्रीक्वेंसी सेम जाती है, फिर हम ऐड ऑन करते जाते हैं, तो ये हो जाएगा 10 प्लस F1, ये हो जाएगा 35 प्लस F1, 35 प्लस 30 65 प्लस F1, फिर आएगा 65 प्लस F1 प्लस F2, और आखिर में दे देगा 75 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, प्लस F2। अब मीडियन देखो कितना दिया है, मीडियन इन्होंने दिया 32, तो सीधी सी बात है ये क्लास लेंथ में आएगा, इसको हम कर देंगे हाईलाइट। क्या कर देंगे, हाईलाइट। ये हाईलाइट करने के बाद ये मेरा बन गया CFI, ये मेरा बन गया FI, और ये बन गया L। मैं यहाँ पहले चीजें लिख दूंगा क्या क्या है। L देखो 30 है, N 100 के बराबर है, फिर CFI जो है मेरा वो है 35 प्लस F1, ठीक है, H क्लास लेंथ जो है वो है 10 के बराबर, और मीडियन जो है मेरा वो है 32। नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे, ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, देखो कैसे करेंगे। मीडियन M की फॉर्मूला सबसे पहले लगाएंगे, M इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CFI अपॉन FI इंटू H। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, मीडियन 32 है, L मेरा 30 था मेरे को याद है, N/2 100/2 यानी हो गया 50 माइनस CFI। अब जब CFI क्या है देखो 35 प्लस F1, तो जब माइनस अंदर जाएगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, -35 माइनस F1। यहाँ होती है मैक्सिमम मिस्टेक, आपको माइनस का साइन दोनों को देना है, माइनस का साइन दोनों को देना है, 35 को भी देना है और प्लस F1 को भी देना है, तो अंदर साइन उसका चेंज हो जाएगा, माइनस का F1 हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है हमें बस। और फ्रीक्वेंसी कितना है 30, ठीक है, और एच हमने देखा था कितना था 10 के बराबर। अब ये हो जाएगा 32 माइनस 30 इक्वल टू 50 माइनस 35 कितना है, 50 - 35 इज 15 माइनस F1
अपॉन में देखो 10 1 जा 10 3 जा, तो 2 इक्वल टू 15 माइनस F1 अपॉन में 3। ठीक है, तो 6 इक्वल टू 15 माइनस F1, क्योंकि 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 15 इक्वल टू माइनस F1, यानी F1 का वैल्यू आएगा +9। +9। हमें तो F2 भी निकालना है, तो यहाँ देखो n 100 है, यहाँ हमको लास्ट क्या मिला था 75 प्लस F1 प्लस F2, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 75 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 100। सो यहाँ से इक्वेशन मेरे को क्या मिलेगी, F1 प्लस F2 इक्वल टू 25, क्योंकि 100 माइनस 25 कितना होगा 25। अब मैं F1 का वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ, देखो F1 का वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ, तो 9 प्लस F2 इक्वल टू 25। सो F2 मेरे को दे देगा 25 माइनस 9, सो F2 का वैल्यू आ जाएगा 16। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो एक बार फिर से अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 52 में देखो क्या बोला है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in the table below। ठीक है, ये क्लास दे दिया, ये फ्रीक्वेंसी दे दिया हमें। सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स आई, कैसे निकालेंगे 10 प्लस 25, 35 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 17.5। अब क्लास लेंथ देखो गैप कितने का है 15 15, तो ऐड करते जाओ, दिस बिकम्स 32.5, 47.5, 15 ऐड करो 62.5, 77.5 एंड दिस बिकम्स 92.5। ठीक है, हम स्टेप डेविएशन से करेंगे तो किसी को भी ए ले लेंगे, अज्यूम कर लेंगे हमारा मीन है, तो ये 0, ये -1, ऊपर -2, नीचे पॉजिटिव 1 2 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब एफ आई यू आई करो, ये है मेरा एफ आई और ये है यू आई, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू -1 -3, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। यहाँ हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, यानी इन सबको हम ऐड करेंगे। देखो 6 प्लस 12 18 प्लस 18 36, माइनस ये आ जाएगा 7, 4 प्लस 3 7, तो हमें आंसर मिलेगा 29। और अगर यहाँ पे सिग्मा एफ आई की मैं बात करूँ, तो वो देखो कितना है 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 7 12, 18 24 और ये 30। अब हमें निकालना है मीन, तो मीन की हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ठीक है, तो ए देखो कितना है, ए है 47.5, हमने लिख दिया, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना निकला 29, ये रहा 29, अपॉन में सिग्मा एफ आई है 30, और एच कितना है 15। कैप 15 15 का है ना, देखो 10 25 25 40, तो उसके लिए एच जो क्लास लेंथ है वो हमारा है 15। अब देखो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, हमको बचा क्या 47.5 प्लस 29/2। अब 47.5 29 का हाफ अगर हम करें तो कितना आएगा 14.5, कितना हो जाएगा 47.5, और ये 5 ऐड करेंगे तो 14.5, आंसर आएगा 62, यानी मीन एक्स बार का आंसर इज 62। ठीक, बढ़िया, इजी क्वेश्चन। 53 में देखो क्या पूछा है, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। ठीक है, पेयर ऑफ डाइस यानी दो डाइस फेंक रहे हैं हम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। देखो मैंने पहले ही आउटकम्स यहाँ लिख दिए कि जब दो डाइस थ्रो करेंगे हम, टोटल आउटकम्स हमारे कितने होंगे 36। अब इसने पूछा क्या है डबलेट, डबलेट का मतलब दोनों नंबर सेम होने चाहिए। डबलेट ये देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये क्या है हमारे डबलेट। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिख सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स देखो कितने मिले हमको 6 मिले, 6 मिले ना, तो हम लिखेंगे पी ऑफ ए इक्वल टू 6/36, यानी आ जाएगा 1/6। ठीक, सेकंड प्रोडक्ट इज 12, प्रोडक्ट इज 12, प्रोडक्ट यानी दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, तो देखो ये रहे ब्लू वाले 2 इंटू 6 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12,
फाइव के टेबल में तो आएगा ही नहीं भैया। और आखिर में हमको ये दे देगा 6 2 जा 12। फिर देख लेते हैं, 2 6 जा 12 होगा, 3 4 जा 4 3 जा, और ये 6 2 जा। कितने आउटकम्स मिले हमको फेवरेबल? 4। तो हम यहाँ लिखेंगे पी ऑफ बी इक्वल टू 4/36, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स होता है। इसकी प्रोबेबिलिटी आई 1/9। फिर हम देखेंगे सम इज 10। इन दोनों नंबर को ऐड करें तो सम 10 आए। देखो 3 6 तक तो कोई नहीं आएगा, क्यों? 3 + 6 9 होता है। अब यहाँ देखो 4 + 6 10, 5 + 5 10, और 6 + 4 10। कितने फेवरेबल आउटकम्स मिले हमको? 3। कितने मिले? 3। तो पी ऑफ सी हो जाएगा 3/36, यानी हो गया 1/12। और आखिर में हमें पूछा है द प्रोडक्ट इज मोर देन 50। होगा ही नहीं, क्योंकि 6 × 6 मैक्सिमम कितना होगा? 36। फेवरेबल आउटकम एक भी नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0/36। फाइनल आंसर इज 0। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बहुत। क्वेश्चन 54 में देखो क्या पूछा है, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, टू हेड, एटलीस्ट वन हेड एंड नो हेड। देखो जब दो कॉइन को टॉस करेंगे, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, आउटकम्स टोटल कितने होंगे? 4। कैसे लिखेंगे हम? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, हेड टेल। टोटल आउटकम्स मिले हमको 4। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है, फर्स्ट में पी ऑफ ए ले लेंगे उसको। वन हेड, वन हेड कितने में आ रहा है? एक और एक, ये 2, तो 2 में टोटल में कितना है? 4, 1/2। सेकंड की बात करेंगे, टू हेड्स, टू हेड्स तो भैया एक ही बार आ रहा है, हो गया 1/4। थर्ड, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, दो होंगे तो भी चलेगा, तो एक, दो, और ये 3। तो पी ऑफ सी यहाँ से क्या हो जाएगा? 3/4। और फोर्थ में हम लेंगे प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ डी ले लेंगे। नो हेड, एक भी हेड नहीं आना चाहिए, तो वो है ये लास्ट वाला, तो 1/4। और यहाँ हमारा सेक्शन डी पेपर 5 का होता है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।